बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत डिफरेंट है और बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी वेट लॉस जर्नी कि किस तरह विदाउट एक्सरसाइज, विदाउट डाइट मैंने 84 से 54 तक का सफर तय किया। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन बनी कि मेरा इतना वेट गेन हो गया और फिर किस तरह से 60 डेज के अंदर अंदर मैं 54 पे वापस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या डाइट प्लान मैंने फॉलो किया, ये सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं बहुत सारी आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ, तो जो आपकी वेट लॉस जर्नी में भी हेल्पफुल हो सकती है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैंने 84 गेन कर लिया। बात है जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी और उस वक्त मैंने अपनी जो खाने पीने की हैबिट्स थी बहुत ज़्यादा स्पॉइल कर ली थी। जंक फूड बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और नमक वाले पराठे, चाय, ये सब चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा इंटेक करना शुरू हो गई थी। और इससे हुआ कि मेरा वेट जो था वो एट द एंड ऑफ डिलीवरी 84 पे चला गया। जब डिलीवरी हुई तो जस्ट 4.5 kgs की मेरी बेटी थी, बाकी 26 kgs मेरा वेट गेन हो गया था प्रेगनेंसी के दौरान। और मुझे एक्ने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था, एक ख़त्म होता था दूसरा निकल आता था, तो पूरे फेस पे एक्ने होना शुरू हो गई थी। हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से एक्ने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट किया और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हम आपको क्रीम्स दे देंगे, आपको आपका ट्रीटमेंट कर देंगे एक्ने का, आपकी एक्ने खत्म हो जाएगी, लेकिन जो मेन जड़ है आपकी इस हार्मोनल इशू की, इस एक्ने की, आपका वेट है। आप अपना वेट कम करो। आपकी एज नहीं है लेकिन आपका वेट बहुत ज़्यादा है। तो उस वक्त मैं घर आके बहुत ज़्यादा परेशान हुई। उससे पहले मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैंने वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है, क्योंकि आप खुद को ना डे बाय डे ग्रो करता देखते हैं और खुद नहीं फील कर पाते अपना चेंज, लेकिन दूसरे लोग बहुत जल्दी आपका चेंज फील करते हैं। उस वक्त मैंने इरादा कर लिया कि भाई दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे अपना वेट कम करना ही करना है। क्योंकि न्यू बॉर्न बेटी थी मेरी और मैं उसके साथ जिम नहीं जा सकती थी और सी सेक्शन हुआ था। सी सेक्शन के साथ मैं ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती थी, तो ब्रेस्ट फीड करवा रही थी। ब्रेस्ट फीड की वजह से डाइट करना भी अलाउ नहीं था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो देन फिर मैंने इंटरनेट पे मैंने एक डाइटिशियन को फॉलो किया और उनकी बताई हुई टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो किया और विद इन 60 डेज मेरा वेट जो था वो 54 पे आ गया। तो चलिए मैं आप सबके साथ अपना डाइट प्लान शेयर करती हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग ड्रिंक्स की बात आती है कि 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून चिया सीड का मैं रात को उसको डिप करके रख देती थी। सुबह उठ के ये कुछ इस तरह की कंडीशन में हो जाते थे और ये मैं निहार मुँह इसको यूज़ करती थी। शुरू में इस्तेमाल करना इनको पीना मुश्किल होता है, लेकिन इसके बहुत फायदे हैं कि आपके फैट को बहुत तेजी से बर्न करता है, आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत मदद करता है। दूसरा मॉर्निंग ड्रिंक जो मैं लेती थी वो मैं रात को मैं जीरा और अजवाइन मिक्स करके सिंपली रख देती थी और सुबह उसका कहवा बनाकर पी लेती थी। जीरा और अजवाइन का पानी बहुत ही फायदेमंद होता है बेली फैट के लिए, बहुत बेली फैट को बहुत जल्दी रिड्यूस करता है। ये 1 हफ्ता मैं जीरे वाला पानी पीती थी और 1 हफ्ता मैं चिया सीड वाला पानी पीती थी। तो ब्रेकफास्ट में मैं एग्स इस्तेमाल करती थी हफ्ते में 4 दिन, 2 दिन विद जर्दी और 2 दिन विदाउट जर्दी। तो यहाँ पे जो वेजिटेबल मैं ऑमलेट के लिए कट कर रही हूँ, तो ये मैं अपनी मर्जी से कभी ऑमलेट में वेजिटेबल कट कर लिया करती थी और कभी विदाउट वेजिटेबल मैं फ्राइड एग यूज़ कर लिया करती थी ब्रेकफास्ट में। आप अपनी मर्जी से कोई भी वेजिटेबल जो आपको पसंद है, ऑलिव्स या मशरूम, अगर वो डालें तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ब्रेकफास्ट में मैं सिर्फ ऑमलेट और हाफ कप चाय लेती थी। आपको पता है कि हाफ कप चाय एक होल मिल्क के बराबर कंसीडर किया जाता है। तो जब आप इस तरह की कोई हल्की डाइट ले रहे होते हैं तो आप कोशिश किया करें कि चाय कम से कम पिए। ऑमलेट में सिर्फ मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर यूज़ किया है और कोई स्पाइस इस्तेमाल नहीं किया। एक दिन हफ्ते में मैं बॉयल एग विदाउट जर्दी और ब्राउन ब्रेड और हाफ कप चाय नाश्ते में लेती थी, और बाकी जो 2 दिन बचे उसमें मैं ओटमील इस्तेमाल करती थी ब्रेकफास्ट में। चेक करना है कि जो आप ओटमील इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुगर फ्री हो। ओटमील को रात को मैं दूध में सोक करके फ्रिज में रख देती थी और सुबह उठ के उसमें हनी या ड्राई फ्रूट्स के साथ को यूज़ कर लेती थी। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही एनर्जाइजिंग होता है। मॉर्निंग स्नैक में ऑलमोस्ट 11 बजे ले लिया करती थी और उसमें मैं सिंपली 1 टेबल स्पून योगर्ट ले लेती थी और उसके बाद उसमें जो भी फ्रूट अवेलेबल होता था, चाहे वो एक एप्पल ही अवेलेबल हो, मैं उसको कट करके उस फ्रूट्स को योगर्ट में मिक्स कर लेती थी। समटाइम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेती थी। शुगर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है जब तक आप अपना ये डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। तो जो शुगर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को और जो क्रेविंग्स होती हैं उसको आप हनी से और इन फ्रूट्स से पूरा कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे लंच होता था और लंच में मैं ढेर सारा सैलेड खाती थी और उसके साथ साथ घर में जो भी सालन बना होता था सिवाय आलू और चावल के, उस सालन के साथ मैं स्टार्टिंग में हाफ रोटी ले लेती थी और बाद में 1/4 रोटी का हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और बाद में जो सालन बच जाता था उसको मैं फोक के चम्मच के साथ खा लेती थी। चाहे आप किसी भी किस्म का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, कोई भी डाइटिंग कर रहे हैं, पानी का इंटेक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो मैं क्या करती थी कि सुबह उठते ही 1.5 लीटर की 2 बोतलें भर के मैं फ्रिज में रख देती थी और मेरा ये टारगेट होता था कि इसको मैंने पूरे दिन में ये दोनों बोतलें ख़त्म करनी है। और इसके साथ साथ मैं एक डिटॉक्स वाटर का एक जग तैयार करती थी जिसको मैंने ख़त्म करना होता था। और जैसा कि हम सबको पता है कि डिटॉक्स वाटर हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा होता है क्योंकि हमारी बॉडी क्लीन हो रही होती है। और इस डिटॉक्स वाटर में मैं कुछ स्लाइसेस कोकम्बर के और लेमन और इसके साथ साथ मिंट ऐड करती थी और इसको तकरीबन बनाने के 2 घंटों के बाद इस्तेमाल करती थी। असर के बाद हम लोग शाम की चाय पीते हैं और जिसमें मैं हाफ कप चाय और इसके साथ शुगर फ्री बिस्किट ले लेती थी या ग्रीन टी का कप और इसके साथ कोई रस्क ले लेती, लेकिन दोनों चीज़ें विदाउट शुगर होती थी। डिनर में मैं चिकपीस और लोबिया के सैलेड तैयार करती थी जिसमें कुछ लोबिया जाता था, चिकपीस जाते थे, कोकम्बर जाते थे, कैरेट होते थे, अनियंस होते थे और लेमन जूस डालूंगी और कभी कभी इसमें मैं इमली का पल्प भी डाल लेती थी। देखने में ये थोड़ा सा बोरिंग सा सैलेड लगता है लेकिन ट्रस्ट में ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। डिनर ऑलमोस्ट मैं 8 से 8:30 बजे अपना कंप्लीट कर लेती थी और इसके साथ साथ कभी कभी मैं अंदर कैबेज सूप भी ले लेती थी। कैबेज का सूप थोड़ा सा लाइट होता है और इतना हैवी नहीं होता, तो जब मुझे लगता था कि मैंने रात को जल्दी सोना है तो तब मैं ये सूप बना लेती थी और जिससे मुझे जल्दी भूख लग जाती थी। कैबेज का सूप वेट लॉस के लिए इतना अच्छा होता है। बाज़ लोग तो पूरा पूरा दिन कैबेज का सूप पीते हैं वेट लॉस के लिए। तो इस सूप में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसमें वेजिटेबल्स को, चिकन को सॉटे कर लेती थी और ज़्यादा वेजिटेबल्स को पकाना नहीं होता, थोड़ी सी ये कच्ची रहें तो ही सूप में अच्छी लगती हैं। और इसमें फिर चिकन की यखनी डाल लेती थी और मुझे सॉसेस पसंद होती थी वो सॉसेस डाल के। और स्पाइसेस में ब्लैक पेपर और नमक इस्तेमाल करती थी। कॉर्नफ्लोर हम इस सूप में नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये डाइट वाला सूप बना रहे हैं हम लोग। तो कॉर्नफ्लोर की जगह अगर आपने सूप को थिक करना है तो ऑट मिल्क का पाउडर लेके उसको पानी में मिक्स करके आप इसको सूप में ऐड कर सकती हैं तो सूप थिक हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो थर्ड ऑप्शन होती थी वो मैं व्हाइट चना चाट या ब्लैक चना चाट बना लेती थी, लेकिन आलू ऐड नहीं करती थी और इसमें ढेर सारी इमली ऐड कर लेती थी। अच्छा, वैसे इस डाइट प्लान में अच्छा खासा कुछ खाने को हर 2-3 घंटे के बाद खाने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी जब भी क्रेविंग होती थी तो मैंने एक बास्केट रेडी करके रखी हुई थी, उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हुए थे और जब भी मुझे भूख लगती थी वो मैं ड्राई फ्रूट्स ले लेती और उसके ऊपर से मैं ढेर सारा पानी पी लेती थी, तो जो भूख होती थी या क्रेविंग होती थी वो ख़त्म हो जाती थी। या फिर मैं कभी इस तरह से कुकम्बर कट करके उसके ऊपर लीमू निचोड़ के वो ले लेती थी बेवक्त भूख में, टमाटर के स्लाइसेस काट के उसके ऊपर लीमू निचोड़ के वो इस्तेमाल कर लेती थी। और अब सबसे मैजिकल ड्रिंक जो है इस पूरे डाइट प्लान का जिसने बहुत असर किया है मेरे वेट लॉस में, वो ये कहवा था जो कि मैं रात को सोने से पहले लाजमी पीती थी। इस कहवे को बनाने के लिए आपने एक दालचीनी की स्टिक लेनी है, एक बड़ी इलायची लेनी है, 4 काली मिर्चें लेनी है और उसके साथ साथ 4 अदद लौंग लेने हैं। 1.5 कप पानी रखना है आपने एक पतीली में इस कहवे के लिए और हल्की आंच पे इतना पकाना है कि वो आपका पौना कप रह जाए, ठीक है, हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए। उस कहवे को आपने पी के डेली रात को सोना है। तो ये था सब डाइट प्लान जो कि मैंने खुद फॉलो किया और 2 मंथ के अंदर अंदर आई लॉस्ट 26 kgs और बहुत इफेक्टिवली काम किया। लेकिन ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, शुगर इस्तेमाल नहीं करनी, चाय का इंटेक कम करना है, पानी का इंटेक ज़्यादा करना है और जो आपको स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आप भी वेट लॉस कर सकते हैं। सो दैट्स इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दुआ सीरीज। अल्लाह पाक अमरीन हुमर अरीज मुर्तज़ा शेख शानज़े इमराना परवीन ज़रीन खान अली कदूस इरफान रंगरेज नाज इस्लामिक साउल सिद्रा अंसारी मरियम मौजम SKT मलिक फिजा अफशा खान नादरा जहरा राइट्स एमी शहबाज सैयद आफरीन अरूज खानम इरफान चौधरी डॉक्टर सिबगा नवीद अराइन अरूज खानम नाजरीन अरकास बानो नगमा सिद्दीक कायनात क्वीन शीबा नसीम खान सना अली मोहम्मद अहमद नाजरीन एमन खान अशरफी मोमिन फातिमा मोहम्मद। अल्लाह पाक इनमें से जो मेरी बहनें बे औलाद अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी वाली औलाद नूरीना से नवाजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक मेरी तमाम बहनों की हाजात को पूरा कर दीजिए। अल्लाह पाक सब की परेशानियों को दूर कर दीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनों का रिस्क के हवाले से परेशानी, अल्लाह पाक उनके रिस्क के हवाले से परेशानियों को दूर कर दीजिए। जो मेरी बहनें शौहरों के हवाले से परेशान, अल्लाह पाक उनके शौहरों के हवाले से परेशानियों को दूर कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप लोग भी अपने लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम और दुआ मेंशन कीजिएगा। इंशाल्लाह हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।